और डाउनलोड करें परिधि ई-लर्निंग ऐप। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पूरा डिजीज पोर्शन। ठीक है, हम हर एक डिजीज के अंदर, ठीक है, बातें करेंगे किसके बारे में कि वो डिजीज किस चीज से होती है, वो बैक्टीरियल है, वायरल है, उसके टारगेट ऑर्गन्स क्या क्या है, ठीक है, कैसे वो स्प्रेड होती है, उसका डायग्नोस क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो डिजीज आती है हमारे चैप्टर में वो है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज। ये होती है बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। दैट इज साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो टाइफाइड को जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया अफेक्ट करता है वो कौन है? साल्मोनेला टाइफी। अब मैं किसी भी डिजीज का पहले तुमको सिम्टम्स नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है या कैसे चलता है। मैं तुमको सिंपली डिजीज का जो बैक्टीरिया उसका रूट बताऊंगा कि कैसे कैसे वो रूट फॉलो करता है हमारे बॉडी में, फिर वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। उससे अपना आप सिम्टम्स तुम खुद बताना शुरू कर दोगे। ठीक है, तुमको सिम्टम्स रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो टाइफाइड का बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला टाइफी, ये क्या करता है? एंटर करना शुरू करता है। सपोज करो ये हमारे बॉडी में एंटर करा, तो साल्मोनेला टाइफी जो हमारे बॉडी में है वो क्या करेगा? एंटर करेगा। तो साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। ठीक है, जैसे ही वो एंटर करेगा तो साल्मोनेला टाइफी का जो टारगेट ऑर्गन होता है ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ जो टारगेट ऑर्गन चल रहा है वो असल में कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। वो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से जाना है। पर्टिकुलरली उसका जो इन्फेक्शन जहां वो करना शुरू करेगा वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब जैसे ही ये स्टमक में एंटर करेगा तो स्टमक तो पार करना पड़ेगा। स्टमक जैसे ही आएगा तो हमको पता है स्टमक में क्या होता है? हाईली एसिडिक HCl। तो हमारे बॉडी में स्टमक में क्या रहता है? HCl रहता है। अब ये जो HCl है जो हमारे स्टमक में पड़ा है, ये क्या करेगा? अगर कोई पर्सन हेल्दी होता है तो उसके अंदर पहले से क्या होता है? बहुत अच्छे अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होता है। तो अगर पर्सन हेल्दी हुआ तो उसमें पहले से क्या होगा? HCl का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर HCl का अमाउंट ज्यादा होगा तो जैसे ये साल्मोनेला यहां पर आएगा, साल्मोनेला यहां पर आएगा, ये क्या होगा? इस एसिड से अफेक्ट होगा और एसिड इसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, जो भी एसिड है उससे क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा और ये बैक्टीरिया ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पर सपोज करो हम बात करते हैं कि वो पर्सन अनहेल्दी है, ठीक है, या फिर उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या? उसके अंदर जो ये एसिड का अमाउंट है वो क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, ये वो अनहेल्दी है या इलनेस है, उसमें एसिड का अमाउंट क्या होगा? बहुत कम होगा। और इस एसिड के अमाउंट को ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है ये करेगा? क्रॉस कर लेगा। तो ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इस एसिड के अमाउंट को करेगा? क्रॉस कर लेगा और एंटर कर जाएगा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी चीज क्लियर है? तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो पाथवे वो क्या है? आएगा स्टमक में। अगर पर्सन हेल्दी होता है तो उसमें अच्छा खासा क्या होगा? एसिड का अमाउंट होगा। वो एसिड का अमाउंट क्या करेगा? इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर उसमें एसिड का अमाउंट नहीं है इतना तो वो क्या करेगा? स्टमक को क्रॉस करेगा और कहां एंटर करेगा? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इतनी चीज क्लियर हुई? तो ये हमारी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी चीज क्लियर है? अब ये कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसके लिए मैं करता हूं इसका पोर्शन कट डाउन करता हूं। ठीक है, और उसको यहां शो करते हैं। चलो, तो ये असल में क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर? यहां पर क्या हुआ है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया आया है। ठीक है, तो जैसे ही साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम यहां पर आएगा, मैं इसको यहां पर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
ठीक है। जैसे साल्मोनेला टाइफीमीडियम यहाँ पर आएगा, ये क्या करना शुरू करेगा, ये यहाँ की जो म्यूकस लेयर है, ठीक है, हमको पता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 लेयर होती है, ठीक है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, चैप्टर डाइजेशन। तो ये करेगा यहाँ पे इसकी म्यूकस लेयर को अफेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे ये म्यूकस लेयर को अफेक्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, टिश्यू अफेक्ट होगा वहाँ का, ठीक है। जब कभी भी हमारे बॉडी के जो टिश्यू अफेक्ट होते हैं बाय सम बैक्टीरिया, बाय सम फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बचाव के लिए एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग ही बाहर से दवाई लेके हमारे क्या बोलते हैं हमारी बॉडी को इलनेस से बचाते हैं, हमारी बॉडी भी क्या करती है, कोशिश करती है कि वो बैक्टीरिया को बाहर निकाल दे या फिर उस बैक्टीरिया से फाइट कर ले। तो जैसे ही ये साल्मोनेला टाइफीमीडियम इस म्यूकस लेयर को अफेक्ट करना शुरू करेगा या फिर इस टिश्यू को अफेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है, देखो बॉडी को क्या करना है, इस बैक्टीरिया को मारना है, तो बॉडी क्या करेगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे जो ब्लड वेसल्स चल रही है, उस ब्लड वेसल में से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और उसको कहाँ भेजेगी, फ्लूइड को इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होगा। अब क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर ब्लड से ये फ्लूइड आया, इस फ्लूइड में क्या होगा, WBCs होगी, ठीक है, और ये WBC क्या काम करेगी, इस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी। तो होगा क्या, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या करेगा, हमारे बॉडी से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, बॉडी क्या करेगी, फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लास की ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड निकालती है और उसको इकट्ठा करना शुरू करती है जहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेड करा है, तो ये यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होगा, ठीक है। इस फ्लूइड में असल में क्या है, WBCs है। तो इस फ्लूइड में असल में क्या है, WBCs है, जो कि क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। इतनी चीज क्लियर है। क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, तो यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू होता है और यहाँ पे एक पस्ट्यूलेट क्रिएट होना शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, पस्ट्यूलेट क्रिएट होना शुरू होगा, ठीक है। ये क्या क्रिएट होना शुरू हो रहा है, पस्ट्यूलेट। पस्ट्यूलेट तुम सिंपल लैंग्वेज बोलो तो एक तरह से जो हमारे पिंपल क्रिएट होते हैं, ठीक है, फेसेस के ऊपर, ये लगभग वैसा ही होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी पे, हमारे फेस पर पिंपल क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि क्योंकि जब बाहर घूम के आते हैं तो बहुत सारी मिट्टी और डर्ट वगैरह हमारे क्या होती है, ऑयल के जो पोर्स होती है, स्किन के ऊपर जो ऑयल पोर्स है उनको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। उस ब्लॉकेज की वजह से अंदर से बहुत सारा जो ऑयल क्रिएट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। जैसे वहाँ बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होना शुरू होती है तो वहाँ क्या होती है, रेडनेस अपीयर होना शुरू होती है। सबसे पहले पिंपल में क्या होती है, रेडनेस अपीयर होना शुरू होती है। फिर क्या करता है, बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और वहां पे फिर क्या होता है, वो पस क्रिएट होना शुरू होता है, येलो येलो। तो सेम यहाँ पर भी यही होगा, बॉडी ने क्या करा, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करा, बॉडी ने यहाँ से करा एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक पस्ट्यूलेट क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे कर रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहे हैं, हमको पता है, पैसे में पहले मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होने की वजह से ये जो पस्ट्यूलेट होते हैं, ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये पस्ट्यूलेट क्या होता है, रप्चर हो जाता है। और जैसे ये पस्ट्यूलेट रप्चर होता है तो उसकी वजह से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक पोर डेवलप होता है। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, एक पोर। ऐसे ही हर जगह होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, हर जगह क्या होंगे, छोटे छोटे पोर डेवलप होना शुरू होंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्सर्स, ठीक है। तो बॉडी में क्या होंगे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स क्रिएट होना शुरू होंगे। ये अल्सर्स क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफीमीडियम था, ठीक है, इसने क्या करा, हमारे टिश्यू को, स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यू को अफेक्ट करा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, ठीक है, पस्ट्यूलेट क्रिएट हुए और वो ब्रस्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक अल्सर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसा ही बना सकता हूं कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ठीक है,
ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर थी, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, एक पस्क्यूलेट क्रिएट होना शुरू हुआ। तो वहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया वर्क कर रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पस्क्यूलेट क्रिएट होना शुरू हुआ और इवेंचुअली क्या हुआ, ये पस्क्यूलेट ब्रस्ट हो गया। जैसे ये पस्क्यूलेट ब्रस्ट होगा तो ब्रस्ट होते ही जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसमें क्या होगा, एक परफोरेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, परफोरेशन जो कि क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। दिस इज दी अल्सर। इतनी चीज क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, अल्सर क्रिएट होना शुरू होंगे। जैसे ही परफोरेशन अफेक्ट क्रिएट होना शुरू होंगे तो इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को, इस साल्मोनेला को क्या होगा, जगह मिल जाएगी और ये क्या करेगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में एंटर करना शुरू करेगा। इतनी चीज क्लियर है। हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सीवीटी की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। टाइफाइड शुरुआत में आया, उसने लिम्फोइड टिश्यूज को उनको अफेक्ट करना शुरू हुआ, पस्क्यूलेट कर क्रिएट होना शुरू हुए। ये नॉर्मल लेवल चल रहा था टाइफाइड का, ठीक है, बिगनिंग लेवल। अब क्या हो रहा है, टाइफाइड अपनी सीवीटी पे पहुंच रहा है, एक घातक जगह तक पहुंच रहा है। अब ये कर रहा है, इन्वेड कहाँ शुरू हो गया, ब्लड वेसल में चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, परफोरेशन क्रिएट हो गया। जैसे ही ये ब्लड वेसल में जाएगा तो ब्लड वेसल से ये करेगा, बाकी ऑर्गन्स तक भी फैलना शुरू करेगा। तो ये यहां से क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगा। जैसे कि ये जा सकता है कहां पे, लिवर में। क्यों, रिमेंबर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन। वहां पर हम पढ़ते हैं कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्लड वेसल जाती है, वेन जाती है, जो कि कहाँ जाके मिलती है, लीवर में, फिर लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की वजह से ये चीज क्लियर है। तो ब्लड से होता हुआ जाएगा और कहाँ भी अफेक्ट करेगा, लीवर में। और लीवर, क्योंकि लीवर में गॉल ब्लैडर भी है जहाँ से बाइल जूस वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो ये उस बाइल जूस में भी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो क्योंकि बाइल जूस भी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये उस बाइल जूस में भी क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब यहां से 2-3 सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। देखो, क्योंकि साल्मोनेला जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर रहा है, परफोरेशन कर रहा है। तो बॉडी क्या चाहेगी यहाँ पे कि मैं इस साल्मोनेला को क्या करूं, बाहर निकाल दूं। और बॉडी इसको बाहर कैसे निकाल सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारा लास्ट में क्या होता है, डाइजेशन होता है, और फिर यहाँ से क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्सक्रिएशन क्रिएट होगा। तो बॉडी में एक सिम्टम दिखने को मिलता है जो कि क्या होता है, डायरिया। ठीक है, हमको डायरिया भी देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या चाहेगी कि मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में से इसको क्या करूं, जल्दी से बाहर निकाल दूं। अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा किसने अफेक्ट कर रखा है, साल्मोनेला ने अफेक्ट कर रखा है, तो बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन रेट होगी, जो डाइजेशन रेट होगी, वो वैसे ही क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो लिक्विडिटी ऑफ द फीकस वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। और क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन चाह रही है कि मैं बाहर निकाल दूं, तो हमारा एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट ही हो जाएगा। तो दैट इज अल्टीमेटली लीड टू डायरिया, जो कि पहला सिम्टम होगा। दूसरा जो सिम्टम होगा वो होगा कॉन्स्टिपेशन, जो कि डायरिया के बाद अकर होगा। मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत में डायरिया अकर होगा और फिर बाद में उसको कौन ओवरकम कर लेगा, कॉन्स्टिपेशन ओवरकम कर लेगा। कैसे, तुम बोलोगे यार डायरिया भी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल ये तो क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल अपोजिट बातें हो गई कि डायरिया भी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शुरुआती टाइम पे बॉडी क्या चाहेगी कि यार साल्मोनेला अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। तो वो क्या करेगी, लिक्विडिटी ऑफ फीकस तो बढ़ी जाएगा और उसके अबनॉर्मल बाउल मूवमेंट कराना शुरू करेगी, जो कि क्या होगा, डायरिया होगा। एकदम से बहुत जल्दी जल्दी बाउल मूवमेंट शुरू होंगे। पर एक चीज हम भूल गए यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और रीजन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक नीचे, ठीक है, ऊपर ही बनाता हूं मैं एक बार का। स्मॉल इंटेस्टाइन के
जो लेयर्स है वहां पर एक और चीज हमको देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड दी पेयर पैचेस। ठीक है, अगर तुमने पहले ही पढ़ रखी है 12th तो तुमको इनके बारे में वैसे ही पता होगा क्योंकि हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पेयर पैचेस क्या होते हैं? ये एक लिम्फोइड टिश्यू होता है। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे WBCs रहती है। ठीक है, हमारे बहुत सारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इस टिश्यू में मिलते हैं हमको। इतनी चीज क्लियर है? तो ये क्या है, लिम्फोइड टिश्यू है। तो दिस वन इज दी पेयर पैचेस, CPATCHES। ठीक है, ये क्या है हमारे पेयर पैचेस। ये असल में क्या है, एक लिम्फोइड टिश्यू है। ठीक है, ये क्या है, एक लिम्फोइड टिश्यू है। इतनी चीज क्लियर है? यहाँ पर असल में क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो बी सेल्स एंड टी सेल्स होती है वो यहाँ रहती है लिम्फोइड टिश्यू के अंदर। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली क्या करती है, उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखती है कि अगर कोई बाई चांस बैक्टीरिया वहां पर आता है तो उसको बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। अब क्योंकि साल्मोनेला ने क्या करा है, म्यूकोस्लाइम में अफेक्ट करा है, तो ये कहीं ना कहीं पेयर पैचेस को भी क्या करेगा, पार तो करेगा, तभी तो जाके ये किस में फैलेगा, ब्लड में जाएगा। तो जब ये पेयर पैचेस को अफेक्ट करता है तो पेयर पैचेस में क्या होती है, हाइपरट्रॉफी अकर होती है। पेयर पैचेस सोलन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साल्मोनेला जैसे इसको पेयर पैचेस को अफेक्ट करता है तो पेयर पैचेस वहां पे क्या बोलते हैं, फाइट चलेगी और उसके वजह से क्या होगा, इस पेयर पैचेस में हाइपरट्रॉफी अकर होगी। मतलब ये ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे पेयर पैचेस और सोलन बन जाएंगे। तो पेयर पैचेस सोलन बनने की वजह से पेयर पैचेस क्या हो जाएंगे, ऐसे सोलन बनना शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, सॉरी डायमीटर कम होना शुरू हो जाएगा। पेयर पैचेस की वजह से, ये पेयर पैचेस के सोलन होने की वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा तो जो फीकल मैटर है उसको जगह नहीं मिलेगी बाहर निकलने की और वो वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी वजह से लेटर फेज में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन अकर होता है। इतनी चीज क्लियर है? तो शुरुआती फेज में डायरिया अकर होगा, बाद में इसको कौन ओवरकम कर लेगा, कॉन्स्टिपेशन। क्यों कर लेगा, बिकॉज ऑफ दी हाइपरट्रॉफी या फिर सोलन पेयर पैचेस लिख दो तुम, पेयर पैचेस। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर रिड्यूस करेंगे और जो फीकल मैटर उसको निकलने के लिए क्या होगी, कम जगह मिलेगी और वो वहीं पे क्या होगा, स्टे होना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा वहीं पे। अब ये तो गए दो सिम्टम्स की बात। ठीक है, इसके अलावा क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम टाइफाइड फीवर है तो इसके अंदर एक हाई फीवर देखने को मिलता है, जो कि अराउंड एक हाई फीवर देखने को मिलता है हाई फीवर देखने को मिलता है जो कि अराउंड होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर तुम बोलते हो 40 डिग्री सेल्सियस तक एक बुखार देखने को मिलता है हमको। ठीक है, चीज क्लियर है? सेकंड, एक और सिम्टम इसका जो होता है वो होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, अनदर सिम्टम इज द लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट क्यों देखने को मिलता है, देखो क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, 40 डिग्री तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो इन एंजाइम्स क्या होंगे, इनएक्टिव होना शुरू हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होना शुरू होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में हर जगह कौन काम कर रहा है, एंजाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म को कौन संभाल रहा है, एंजाइम। तो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो एंजाइम क्या होंगे, अफेक्ट होना शुरू करेंगे। याद करो, बायोमोलिक्यूल, ठीक है, या फिर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एंजाइम्स का पार्ट, एंजाइम वर्क इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है तो एंजाइम्स की जो वर्किंग है वो क्या होगी, रिड्यूस होना शुरू होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होना शुरू होगा और क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है तो हमको भूख कम लगना शुरू होगी। ठीक है, एंजाइम वर्किंग की हालत में है नहीं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो ही चुका है तो हमको क्या होगी, भूख कम लगना शुरू होगी। दैट्स व्हाई लॉस ऑफ एपिटाइट। इसलिए तो हम नॉर्मली बोलते हैं, अच्छा एक और सिम्टम बताना फिर बोलते हैं इस चीज को, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट की वजह से हम खाना कम खाएंगे, जब खाना कम खाएंगे तो क्या होगा, इलनेस, मेजर फैक्टर।
ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं कि भाई बुखार में भूख नहीं लगती, फिर भी हम बोलते हैं कि खा लो दलिया खाओ भले ही, ठीक है, तुम्हारा पेट सही नहीं है। या फिर टाइफाइड में भी बोलते हैं कि भाई दलिया खाओ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की रेट बहुत कम जाती है बॉडी की, बॉडी इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना कब्जा कर रखा है, साल्मोनेला ने। तो खाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो बॉडी इलनेस वीकनेस आना शुरू होगी, वीकनेस आना शुरू होगी, और जब वीकनेस आएगी तो फिर बॉडी और शट डाउन होना शुरू होगी, ठीक है, टाइफाइड अपने और सीवियरिटी लेवल पर पहुंचेगा, इम्यून सिस्टम और बंद हो जाएगा काम करना। इतनी चीज क्लियर है। अब इसका स्प्रेड सुनो कि ये कैसे स्प्रेड होता है। सिम्टम्स ये रहे, ठीक है, फीवर तो हेडेक भी हो गई। अब इसका स्प्रेड सुनो कि ये कैसे स्प्रेड होगा। देखो, क्योंकि टाइफाइड ने, ठीक है, इसका जो सीवियर लेवल है वो कौन सा है कि ये परफोरेशन कर देता है, ठीक है, इसका ये जो अल्सर वाला लेवल है ये क्या है, इसका सीवियर लेवल है टाइफाइड का, कि जब बहुत सीवियरिटी तक पहुंच जाएगा तब क्या होगा, अल्सर्स क्रिएट होना शुरू होंगे। अब क्योंकि टाइफाइड जो है वो लीवर में भी चला जा सकता है, और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है ही, तो जो हमारे रेक्टम से एनस से जो बाहर क्या बोलते हैं वेस्ट निकलेगा, इस वेस्ट में भी क्या होगा, असल में कहीं ना कहीं टाइफाइड होगा। और ये वेस्ट जब रिवर्स के अंदर या बाकी हाउस फ्लाई अगर इसके ऊपर बैठ जाती है, और वो हाउस फ्लाई हमारे खाने पे बैठ जाती है, ठीक है, तो उसके वजह से वो क्या करेगी, इस साल्मोनेला को क्या करेगी, कैरी कर लेगी, इसमें साल्मोनेला भी होगा, और क्या करेगी, साल्मोनेला को कैरी कर लेगी। और जब वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को कैरी कर लेगी, ठीक है, और वो खाने पे बैठेगी, तो वही खाना हम लोग खा जाएंगे, और खाने के बाद में हमारे बॉडी में कौन एंटर कर जाएगा, साल्मोनेला कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कैसे फैला, फीकल ओरल रूट से फैला। तो इसका जो स्प्रेड होता है, इसका जो स्प्रेड है वो क्या है, फीकल, फीसिस से कहां गया, ओरल रूट, और एक और तुम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, या फिर सिंपल स्प्रेड बोलो तो फीकल ओरल रूट से फैलता है, ठीक है। जिस बंदे ने जो फीसेस होते हैं, फीसेस के अंदर साल्मोनेला होगा, वो साल्मोनेला कैरी होगा बाय द हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई से देन ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये क्या होता है, फीकल ओरल रूट होता है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बात है किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। अब टाइफाइड जो है वो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसके अंदर एक नाम आता है बहुत फेमस टाइफाइड के अंदर, जब भी टाइफाइड का नाम लेते हैं, दैट्स द टाइफाइड मैरी, ठीक है। टाइफाइड मैरी कौन है, टाइफाइड मैरी एक कुक थी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। तो जब देखा गया कि उस पर्टिकुलर लड़की ने जहां जहां भी काम करा, वहां पे क्या हुआ, सबको टाइफाइड हुआ, और ओवरऑल जब एस्टिमेशन निकाला गया तो अराउंड 50-60 लोगों को टाइफाइड हुआ था, और 5-6 डेथ हो गई थी उसके अंदर से, ठीक है। फिर उसको क्या बोलते हैं, क्वारंटीन वगैरह में रखा गया, ठीक है। तो जो टाइफाइड मैरी थी वो असल में क्या थी, खुद अनअफेक्टेड थी, ठीक है, याद रखना। टाइफाइड मैरी को टाइफाइड नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, वो क्या थी, अनअफेक्टेड थी। असल में हो ये रखा था कि उसका जो गॉल ब्लैडर था उसके अंदर क्या था, ये टाइफाइड वाले बैक्टीरिया थे, वो क्या थे, स्टोर हो रखे थे। अब क्योंकि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस होता है, तो जब भी क्या बोलते हैं, वो वॉशरूम के लिए जाती, ठीक है, तो वो अपने हाथ ढंग से नहीं धोती, और हमको पता है वॉशरूम वगैरह में बाइल सीक्रेट होता है, हमारे फीसेस के साथ में क्या सीक्रेट होता है, बाइल सीक्रेट होता है। और क्योंकि वो वहाँ पे सैनिटरी वो पुअर रखती थी बहुत ज्यादा, ठीक है, ढंग से हाथ नहीं धोना, तो वो उन्हीं हाथों से खाना बनाती थी, ठीक है, और खाना बनाती थी वो सावलेदा उनके खाने में स्प्रेड होता था, और ऐसे करके बहुत लोगों को पहुंच गया, ठीक है। ये बिल्कुल भी याद मत रखना कि भाई टाइफाइड मैरी को क्या बोलते हैं, टाइफाइड था, ठीक है, उसके वो क्या थी, कैरियर थी। टाइफाइड मैरी क्या थी, एक कैरियर थी। टाइफाइड मैरी एक क्या थी, कैरियर थी। उसके गॉल ब्लैडर के अंदर क्या बोलते हैं, सावलेदा एंटर कर रखा था, ये क्या थी, एक कैरियर थी बस उसकी, ठीक है। और वो खुद क्या करती थी, पुअर सैनिटेशन रखती थी, बिल्कुल बहुत अनहाइजीनिक थी, तो इसी वजह से ढंग से हाथ नहीं धोती थी। उसके क्या बोलते हैं, पुअर सैनिटेशन की वजह से साल्मोनेला उसके हाथों वाथों में लग जाता था, वो उन्हीं से खाना बनाती थी, और वो बाकी लोगों को फैलता गया। अब हम एक बार इसको पूरी चीज को लिख लेते हैं एक बार का, ठीक है। तो सारी बातें लिख लेते हैं एक बार का हम यहाँ पे, ठीक है। किसके बारे में है, टाइफाइड के बारे में।
सबसे पहला किस टाइप की डिजीज है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल। इतनी चीज क्लियर है? अच्छा, इसका एजेंट कौन है? तो हमने बोला इसका जो एजेंट है वो कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। दूसरा, टारगेट ऑर्गन कौन है? तो टारगेट ऑर्गन कौन है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। थर्ड, स्प्रेड कैसे होता है? हम ये बोलते हैं कि स्प्रेड होता है बाय फीकल, ओरल, रूट। इतनी चीज क्लियर है? फोर्थ, सिम्टम्स, एजेंट, टारगेट ऑर्गन, स्प्रेड, सिम्टम। सिम्टम क्या है इसका? हाई फीवर, जो कितना था? अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में शुरुआती टाइम पे क्या होगा? डायरिया होगा। उसके बाद में उसको कौन का ओवरकम कर लेगा? कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पेयर पैचेस स्वोलन बन जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में फीवर है तो हेडेक होना ही है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे एंजाइम अफेक्ट हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, और क्योंकि खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वीकनेस होगी, तो कुछ भी रटने का नहीं है। ठीक है। तो ये बातें हो गई किसके बारे में? टाइफाइड के बारे में। एक लास्ट चीज, टाइफाइड को जो है वो डायग्नोस कैसे करा जाता है? बाय विडाल टेस्ट। ये याद रखना। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस पर्सन को, कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि इस पर्सन को क्या है? टाइफाइड है। तो इसका जो डायग्नोस होता है, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूं, इसका जो डायग्नोस होता है वो क्या होता है? बाय विडाल टेस्ट। इतनी चीज क्लियर है? तो ये हमारे बारे में हो गई पूरी बात। क्या? टाइफाइड के बारे में। कौन कौन बैक्टीरियल डिजीज है, एजेंट क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है, स्प्रेड कैसे होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।